जब भी आग लगते तो हम लोग गांव वालों को बताते हैं कि चलो फटाफट, कई लोग नहीं आते, घास लेके हम लेते आते हैं, हम क्यों जाएं। जब पेड़ पौधे नहीं होंगे, असली चीज़ तो ये बारिश लाने में वातावरण सब चीज़ तो यही है। ऐसा रहेगा जिंदा पेड़ नीचे तक आग 300-400-500 के करीब जले होंगे, ज़्यादा नहीं। ये कम से कम इसमें से हमारे 3-1000 पेड़ अभी तक जिंदा होंगे। ऊपर देखना, इस पूरा हमारा धारा है ना, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। देखा आपने, बिल्कुल कम है। इसमें बहुत मोटी पानी धारा थी। हाँ, बादल फटा ऊपर और ये मलमा इसमें, तो इसका पानी का स्रोत बिल्कुल खत्म हो गया। अब ये पानी नीचे दब गया, नीचे से नीचे चले गया। वो दिक्कत नहीं था, जब भाग्य नहीं हो तब वही दिक्कत, तब हमारी शहर बांध वही गया। सबसे बड़ी दिक्कत है कि मेहनत कर रहे हैं पर उनको उस चीज़ का फल नहीं मिल पा रहा है। जानकारी नहीं है उतनी। किसी भी चीज़ फसल में लगा लो, किस टाइम पे कितनी खाद डालनी है, कितनी दवाई डालनी है, मिट्टी की जांच का पता नहीं कि मिट्टी में कौन सी फसल होनी चाहिए, हम कौन सी बो रहे हैं। ये बीज हमारे अपने चंबा से ले रखे, बो रखे, उतना नहीं है। देखो भिंडी है, ये ऐसे होंगे, कोई उगेगी भी नहीं, कम होगी, मतलब पैदावार कम। पानी के सोर्सेस खत्म हो गए। खत्म होने के कारण क्या है, और इनको बचाने के लिए हमको ये प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होगा कि हमको जो है पानी को रिचार्ज कराना है। करीबन 5-6 साल पहले यहाँ पर आई थी समर्पित सेवा संस्था, इनसे हमारी भेंट हुई थी। हमें बड़ी खुशी हुई उस दिन की ये संस्था यहाँ पर आके हमारी ग्राम सभा में और ग्राम सभाओं में भी कोई काम करेगी। तो इन्होंने यहाँ पर एक मनियार गार्ड नाम से एक समिति बनाई और उस समिति ने ये 10 गांव मनियार गार्ड में ये काम करने की ठानी, जो कि समर्पित सेवा संस्थान की डायरेक्टर सुश्री कमला जायसवाल ने जिसको बनाया था, और वो अप्रूव होने के बाद आकर के इन्होंने इन काम को किया। हम काम करेंगे तो 100% होगा। अभी हम नाबार्ड का प्रोजेक्ट चला रहे हैं तो चला रहे हैं। ये नहीं कि वो अब आएगी मॉनिटरिंग के लिए तो तब हम काम करेंगे, नहीं, हम तो इतना अच्छा काम कर देंगे कि वो कभी भी आए। भूमि हर चीज़ की जननी है, वनस्पति उत्पत्ति हो इंसान हो, तो पहले ज़मीन की सुरक्षा है। जलागम क्षेत्र में हमारे चंबा में जब भी बारिश होती है तो बहुत हाई इंटेंसिटी, बहुत बड़ी बौछार आती है, ज़बरदस्त। तो पानी कहते हैं वरदान होता है, लेकिन वो वरदान नहीं रहता उस टाइम। वो ज़मीन को काटता चला जाता है, फसलों को आगे बहाता चला जाता है और बड़े बड़े भूस्खलन पैदा कर देता है। नदी नाले चौड़े हो जाते हैं, गहरे हो जाते हैं, आसपास की कृषि भूमि उससे ग्रस्त हो जाती है। आज की तकनीक में जितने इसके उपाय उपलब्ध हैं भूमि संरक्षण के, वो सब किए गए हैं, जिनमें मुख्यतः चेक डैम्स, नालों में ऐसे चेक डैम्स बनाए जो कि मिट्टी को और पानी को दोनों को रोकते हुए चले। पानी तो नीचे जाएगा, ये तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जितना बीच बीच में रुक सकता है ताकि ज़मीन में रिचार्ज भी हो, पानी अंदर भी चला जाए ज़मीन में, आसपास नाले में वनस्पति उगे और फिर अगले साल या 2 महीने बाद जब भी बारिश हो उतना कटाव नहीं होगा। किसानों के छोटे छोटे जलाशय वो बनाने के इस कार्यक्रम में प्रावधान है। 2 हैं, ये एक नीचे है, यहाँ पे है। आसमान से हो रहा है, बारिश हो रही है, अच्छी बारिश हो रही है, ठीक है। अगर कल को ना हुई तो यहाँ से तो हम ले जा सकते हैं, दूसरे गांव में हो तो वहाँ भी चले जाते हैं पानी के लिए। तो जो पानी नहीं है ये तो वो भी यूज कर सकता है इसको। भूमि के अंदर पानी अंदर चला है, जो हमारे सूखे हुए स्प्रिंग्स हैं, सूखे हमारे झरने हैं, वो दोबारा पुनर्जीवित हो जाएं। उसके लिए कार्यक्रम है। ऊपर अगर तो जंगलात की ज़मीन है तो वहाँ तो कंटूर की डिचेस, खाइयाँ बनाई जाती हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती, लेकिन 2-3 फीट उनकी गहराई होती है और मीटर भर 1.5 मीटर उनकी करीब लंबाई होती है। तो इस तरह के अलग अलग जगह बनाए थे। इनमें जो पानी भरेगा वो पानी नीचे जाके हमको झरनों में मिलेगा, और हमारे ग्रामीण जन इस कार्यक्रम से बहुत आश्वस्त हैं, क्योंकि जो उन्होंने खाइयाँ बनाई हैं वो सब उपयोगी हैं। इसमें नीचे उनके बहुत सारे झरने रिवाइव हो गए, दोबारा फिर पुनर्जीवित हो गए। ऐसा ही यहीं पर उनियाल गाँव है, धार है, इसके नीचे में जो है एक हमारा पानी का वो है रिचार्ज हो गया, और उसके चारों तरफ से हमने उस चीज़ को खुदवाया था। ये समर्पित सेवा संस्थान ने करवाया है, वो हमको बड़ा अच्छा उसका तजुर्बा हुआ। पानी के लिए संस्था ने हमारे टैंक बनवाया है, इसकी सिंचाई के लिए एक रूप हार्वेस्टिंग टैंक बना रखा ना, इसी से सिंचाई का काम चल जाता है। छत का जितना भी पानी है सब यूज हो जाता है। वो जैसे मतलब समय पे पानी आ रहा है, समय पे टंकी पे पानी एकत्रित हो रहा है, समय पे जो है पशुओं को पानी पिलाने को उपलब्ध हो रहा है। इसी साल मतलब नवंबर में मेरा काम हुआ,
नवंबर के बाद दिसंबर जनवरी में वहाँ सब्जी बोई तो हमारी बहुत अच्छी सब्जी, बहुत अच्छी। और जो ये समर्पित सेवा संस्थान ने पोलियो हाउस दिया ना, इसके काफ़ी फायदे हैं हमें। कोई भी चीज़ इसमें उगा सकते हैं, टमाटर लो, बीन्स लो, भिंडी, कुछ भी उगाते हैं, फिर किसी भी समय लगा लेते हैं कुछ भी चीज़ तो हो जाता है, बेमौसम में भी हो जाता है। पिछले साल भी भने लग्यूं चकडाम बने न 25-26 दिन में हमारे चकडाम पर हुए न, फिर 20-20 दिन हम डाल लगाए न, 1700 कुछ डाल थे ना न पुतेर मिल्नु फायदा तब कहीं नौने जानी कहीं माँ जानी कहीं कोई जानो सीखने लग्या बिलोज पिटकोट सीखी हूँ थोड़ा बहुत नौनियों ने बहुत कुछ सिखाया है हमें। सबसे पहले यहाँ पर काज बटन और हाई हुक, अभी मतलब हम कुर्ता बनाना सीख रहे हैं, सलवार भी हमने सीख लिया है बनाना। इससे पहले हम जो गोबर होता था तो इधर उधर ऐसी ढेर बना के रखते थे। सेवा समर्पित संस्थान द्वारा हमने जो है कि ये वर्मी कंपोस्ट बनवाया है, इसके अंदर जो है अब गोबर डाल रखा है और इस पे जो है अब केंचुए डाल रखे हैं। उससे हमें जो है कि जो खाद बाजार से खरीद के लानी पड़ती है ठीक, उसको जो है अब हम यूज नहीं करते। सबसे जो लास्ट व्यक्ति है जिसके पास कुछ भी नहीं है, वहाँ से शुरुआत होगी उस काम की। सबसे पहले उसे देखा जाएगा कि इसके पास रोजगार है कि नहीं, इसके पास खाने के लिए है कि नहीं, इसके पास साधन क्या है। मुर्गा हम सस्ता बेटी मिली न, सब मुर्गा था जन हमारा बेस अभी अब छोटे छोटे मुर्गा न, अभी बड़ा वाला तभी अंडा देंगे देला, अंडा बाद अब अंडा कुछ बेचला, अभी बिक जाला तब फिर और मिल सकता ना, फायदा हो लमते और भी ले सकता ना हम सस्ता बेटी। हाँ मिल जान फायदा थक्के फायदा। कपड़े भी सिलता है, नाई का काम दिया था उसको, सामान वगैरह मैडम ने खुद दिया, वैसी मशीन दे रखी, कटिंग मशीन ना बिजली वाली, पहले गलती से वो लेके आए थे, ड्राइवर लेके आ गए थे। संस्थान ने अब की बार हमें 100 पौधे दिए, हमारा 45 पेड़ पे 15-20 कुंतल निकल ही जाता है आड़ू। पिछली बार भी मैडम ने दिए, अभी दिए, तो हर साल में कम 1.5-2 लाख के फल बेचते हैं वो। अब किसान खुद ही देखेगा, मार्केट जाएंगे, विशेषज्ञों के साथ मार्केट मंडी जाएंगे, किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की आवश्यकता है, यही उगाएंगे, किस वैरायटी की आवश्यकता है, किस प्रजाति की आवश्यकता है, वही उगाएंगे। तो इस प्रकार से एक कार्यक्रम को इस तरह की रूपरेखा दी गई कि वो ज़मीन से नीचे से उठे और ऊपर की तरफ बढ़े और मार्केट तक पहुँचे और किसान को आत्मनिर्भरता बनाए, गाँव को आत्मनिर्भर बनाए। ये कार्यक्रम की इसकी विशेषता थी। फिर हमें घूमने भी ले जाते हैं, वहाँ ले गए थे पंचकूला, हाँ चंडीगढ़ ना, तो सब महिलाएं गए थे हम 15-16। सीखने के लिए मिलता है उधर भी कि सभी लोगों से कि क्या क्या आपके गांव में कैसी सब्जी है, क्या कैसे होती है, इसकी कैसे खेती की जाती है। वहाँ का वो पूरा वातावरण बताया कि ये जो भी वहाँ था सब बताया, वही तो खेती संबंधी था ना, सब पशुओं के बारे में। हमारे जो भी सरकारी तंत्र है या जो देश को चलाने वाली ताकतें हैं, अगर वो वास्तव में सोचें कि इस गढ़वाल के लिए हमें एजुकेशन, रोजगार और एक हेल्थ, ये 3 चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से पलायन होता है, अगर ये तीनों चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हो जाएं तो मुझे नहीं लगता कि गढ़वाल का आदमी जो है वो बाहर जाएगा। जहाँ पे दवाइयों की सुविधाएं नहीं होती है, अस्पताल की सुविधाएं नहीं होती है, गांव-गांव जाकर लोगों को दवाइयाँ पहुँचाते हैं, उनका इलाज करते हैं, यानी कि एक चलता फिरता अस्पताल। इन्होंने जो भी काम यहाँ पर किए हैं बहुत अच्छे काम हैं। इतने से आप जजमेंट कर सकते हैं कि उन कामों को होने से सबसे पहली बात तो यह है पब्लिक को, आम जनता को, ग्रामवासियों को अपनी करंट आर्थिकी में सुधार हो। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो गई है। सबसे अच्छी बात यही हुई है। आर्थिक स्थिति अच्छी बनेगी इन कार्यक्रम से तो आदमी क्यों छोड़ के जाएगा। सारी सुविधाएं तो वहीं आ जाएंगी जहाँ पैसा आता है, स्कूल वहीं आ जाएंगे, अस्पताल वहीं आ जाएंगे और सब प्रकार की जितनी भी संरचनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं वहाँ आ जाएंगे। मुझको भी समर्पित सेवा के मनियारगाड़ प्रोजेक्ट में जाने का मौका मिला। जो भी काम इन लोगों ने किया वह काफ़ी उच्च दर्जे का था, लेकिन मेरे विदेशी एक्सपीरियंस से मुझको ये भी एहसास हुआ कि इस ही प्रोजेक्ट को हम भारत की टेक्नोलॉजी से और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर समय समय पर जो नाबार्ड द्वारा फंडेड है, नाबार्ड के कई एक ऑफिसर रेगुलरली वहाँ विजिट करते थे, जिसमें उनके जो DTN है कृष्ण कुमार जी और DN मगर जी जो चीफ जनरल मैनेजर हैं नाबार्ड के, वो भी जो जुलाई 2017 में उन्होंने विजिट किया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसकी मॉनिटरिंग काफ़ी अच्छी तरीके से हुई। तो ये सब चीज़ें जो थी
इससे हमने देखा कि किसानों का जो उत्साह था और जो उनका रुझान हुआ वो इस वाटरशेड में काफ़ी अच्छा रहा और उन्होंने पूरा अपना सहयोग दिया। समर्पित सेवा संस्थान जिसका जो ये चला रहे थे उन्होंने भी अपना बड़ा ईमानदारी से काम किया। कहते हैं ना, पहाड़ों की रीढ़ महिलाएं हैं और सारा काम महिलाएं ही संभालती हैं। पैसों के कारण ही तो महिला थोड़ा पीछे थी, लेकिन आज आप पैसे भी कमा रही हैं। इस काम के आने के बाद से आप वो पैसा भी अर्जन कर रही हैं, तो उस पैसों से आप अपने आप को इतना सुदृढ़ कर सकती हैं कि छोटी छोटी जो आपकी जरूरतें हैं आप उसी से ही पूरा कर लेंगी। तो इसके बारे में हम लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे उनको इस स्टेज पे लाया जा रहा है कि उनके अंदर की जो स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की भावना है उसको बढ़ावा मिले। काम मिल रहा है बेरोजगारों को, है ना, अपना खेत का काम और अपने को लाभ मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, काम भी अपना ही हो रहा है। पहले बोलते संस्थाएं आए तो कोई काम नहीं, खा पी के चली जाती हैं। काम करवाया करे, कहीं ना काम करने के लिए मना करते थे, पैसे देती क्यों नहीं देती। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी छोटी सी कोशिश से अगर किसी के जीवन में कुछ बदलाव आता है ना, उससे मुझे सेटिस्फेक्शन है। तेरा टेका